हेलो, नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम पाठ्यक्रम निर्माण में जो ये दक्षता विषय एवं छात्र केंद्रित उपागम का अध्ययन करेंगे कि पाठ्यक्रम के निर्माण में बहुत सारी बातों की आवश्यकता होती है। पाठ्यक्रम अपने आप में बहुत ही व्यापक शब्द होता है। पाठ्यक्रम निर्माण ऐसा होना चाहिए उसका छात्र का ऑल ओवर डेवलपमेंट होए। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे दक्षता, कंपेटेंसी। दक्षता का मतलब होता है छात्र को योग्य बनाना, निपुण बनाना। छात्र जब पढ़ाई करके विद्यालय से बाहर निकले तो वो किसी भी कार्य को आसानी से कर सके, वो अपने रोजगार को लेकर इधर उधर भटके नहीं। तो छात्र को सबसे पहले दक्ष बनाना। दक्षता में सबसे पहला हमारा आता है पॉइंट आता है अवलोकन, ऑब्जर्वेशन। अवलोकन पाठ्यक्रम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। छात्रों को हम अवलोकन के माध्यम से बहुत सारी बातों का ज्ञान करा सकते हैं। हम प्रत्येक विषय के अनुसार हम छात्रों को अवलोकन करा सकते हैं। जैसे भूगोल पढ़ाते हैं तो हम उनको फील्ड स्टडी करवाएंगे, इतिहास में भी फील्ड स्टडी कराएंगे। वहाँ की जो प्राचीन सभ्यता है उनको हम वहाँ पे ले जाकर उनका अध्ययन कराएंगे। उनको सिक्के वगैरह प्राचीन जो भी प्राप्त हुए उनका हम अवलोकन कराकर ही उनको एक ज्ञान प्रदान करेंगे। तो हर विषय का अलग अलग होता है अवलोकन। जैसे हम विज्ञान पढ़ा रहे तो भी हम उन्हें किसी खेत में भी ले जा सकते हैं, किसी बाग बगीचे में भी ले जा सकते हैं और वहाँ ले जाकर हम उनको पत्तियों का, उनको पेड़ों का, मिट्टी का और उनका अध्ययन करा सकते हैं। तो अवलोकन कराने से पाठ्यक्रम जो होता है वो बहुत अच्छा समझ में आता है, छात्रों को पूरा समझ में आता है। तो हर विषय के अनुकूल छात्रों को अवलोकन कराना चाहिए। पाठ्यक्रम में इन सभी बातों का ध्यान में रखना चाहिए। फिर विश्लेषण करना कि पाठ्यक्रम में ऐसे टॉपिक या प्रकरण सम्मिलित करने चाहिए जिसको छात्र विश्लेषण करके भी उसका अध्ययन कर सके। जैसे पर्यावरण प्रदूषण है तो पर्यावरण का क्या अर्थ है, परिभाषा है, इसका हम कैसे सुधार कर सकते हैं, विश्व में हम पर्यावरण को कैसे और जागरूक कर सकते हैं। तो प्रत्येक टॉपिक का वो विश्लेषण करके उसका अध्ययन कर सके, ये भी पाठ्यक्रम में सम्मिलित करना चाहिए। फिर आंकड़ों का संग्रहण, छात्रों को विभिन्न तरह के हमें डेटा कलेक्शन करवा कर भी हम छात्रों को और अधिक आगे प्रोत्साहित कर सकते हैं, उनको दक्ष बना सकते हैं, मतलब निपुण बना सकते हैं। हम उन छात्रों को फील्ड में ले जाकर उन्हें उस समस्या से संबंधित डेटा कलेक्शन करने के लिए कह सकते हैं। हम प्राथमिक स्रोत के आधार पर उनको डेटा कलेक्शन करने के लिए कह सकते हैं। छात्रों को हम छोटी छोटी समस्याएं देंगे या कोई भी प्रोजेक्ट वर्क देंगे जिसे वो उसका डेटा कलेक्ट करके और उसका अध्ययन करेंगे, तो ये ज्ञान उसका स्थायी रहेगा। हम जैसे उसने छोटी समस्या भी दे देंगे, जैसे हम बाल विवाह की समस्या दे दें या समाज की और भी कोई भी समस्या दे दे, पर्यावरण संबंधित समस्या दे, कोई भी समस्या दे दे, उसके लिए हम उन्हें डेटा कलेक्ट करने के लिए कहेंगे। वो डेटा कलेक्ट करके लाएंगे, उनका एनालिसिस करेंगे, तो ज्ञान उनका स्थायी रहेगा। फिर मस्तिष्क उद्वेलन, ब्रेन स्टॉर्मिंग में पाठ्यक्रम में ऐसा होना चाहिए कि छात्र को जो मस्तिष्क उद्वेलन हो, मतलब उनके वो उस पर सोच विचार करे, उसमें कुछ खोजबीन करे, ऐसा पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। विज्ञान, भूगोल आदि में उन्हें ऐसे टॉपिक दिए जाने चाहिए या ऐसी कोई समस्या दी जानी चाहिए जिससे उनका ब्रेन स्टॉर्मिंग होवे। फिर सृजनात्मकता, छात्रों को दक्ष या निपुण बनाने के लिए उसमें सृजनात्मकता विकसित हो, ऐसा भी पाठ्यक्रम में सम्मिलित करना चाहिए कि उसकी क्रिएटिविटी का निर्माण हो और जो भी उसके अंदर क्रिएटिविटी है वो बाहर निकले। तो छात्रों के लिए पाठ्यक्रम में जैसे भूगोल है तो उसमें हम मानचित्र बनाना, मानचित्र भरवाना, उनको फील्ड स्टडी कराना। विज्ञान है तो उनमें विभिन्न प्रकार के
प्रयोग करवाना, लैब में ले जाकर विभिन्न जीवों का उन्हें अध्ययन कराना लैब में ले जाकर। तो हर विषय की प्रकृति के अनुसार उसमें सृजनात्मकता विकसित होनी चाहिए। पाठ्यक्रम निर्माण करते समय हमें इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। पाठ्यक्रम के बीच में हमें छोटे छोटे प्रश्नों का भी निर्माण करना चाहिए, जिससे छात्रों की एक्टिविटी हो, मस्तिष्क उद्वेलन हो। हम छोटे छोटे बीच में प्रश्न निर्माण करेंगे, छात्र उनका उत्तर देंगे और उनकी ब्रेन स्टॉर्मिंग होगी। तो पाठ्यक्रम निर्माण करते समय हमें इन सभी चीज़ों का ध्यान में रखना चाहिए, जिससे छात्र निपुण बन सके उसको पढ़ के। फिर एक विषय केंद्रित उपाय। पाठ्यक्रम निर्माण में सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले विषय का उद्देश्य बनाना चाहिए, एम्स ऑफ सब्जेक्ट। हम जो भी सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहे हैं उस सब्जेक्ट का क्या उद्देश्य है। हर विषय का उद्देश्य, एक सामान्य उद्देश्य होते हैं, विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। सामान्य उद्देश्य अपने आप में बहुत ही बड़े होते हैं, उसमें पूरे सब्जेक्ट का उद्देश्य उसमें सम्मिलित होता है। और जब हम किसी पाठ योजना का निर्माण करते हैं तो हम विशिष्ट उद्देश्यों का निर्माण करते हैं। इसमें ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग, कौशल, अभिरुचि, अभिवृत्ति आदि उसका हम उद्देश्य बनाकर पाठ्य का निर्माण करते हैं कि इससे निर्माण से छात्र के ज्ञान पक्ष का विकास होगा, उसको बोध स्तर का विकास होगा, उसकी अभिरुचि विकसित होगी, उसके इससे क्या दृष्टिकोण बनेगा। तो पाठ्यक्रम निर्माण करते समय छात्रों के साथ साथ विषय का भी ध्यान में रखना चाहिए। जैसे विज्ञान है, उसके उद्देश्य निर्धारित करने चाहिए कि विज्ञान को पढ़ाकर छात्रों में किन किन बातों का विकास होगा। सामाजिक पढ़ाएंगे तो उससे किन किन बातों का विकास होगा। तो सब्जेक्ट के उद्देश्य सबसे पहले निर्माण करने चाहिए, फिर ही उस टॉपिक को, उस सब्जेक्ट को अपने करिकुलम में डालना चाहिए। फिर विषय की प्रकृति, नेचर ऑफ सब्जेक्ट। हम जो पढ़ा रहे हैं उसकी प्रकृति कैसी है, भूगोल है तो भूगोल की प्रकृति कैसी है, सामाजिक है तो इसकी प्रकृति कैसी है, हिंदी है तो हिंदी की प्रकृति कैसी है। तो उसके अनुसार हम उसका अध्ययन कराएंगे और उसको पाठ्य योजना में सम्मिलित करेंगे। हिंदी के लिए भी हम छोटी छोटी सभी बातों को उस पाठ्यक्रम में सम्मिलित करेंगे। फिर विषय की सार्वभौमिकता। जो भी हम सब्जेक्ट लें वो केवल उस क्षेत्र तक की सीमित नहीं रह जाए, बल्कि वो पूरे विश्व में फैला हो। मतलब वो सार्वभौमिक होना चाहिए, उसमें यूनिवर्सल ट्रुथ होना चाहिए। फिर विषय की उपयोगिता। फिर जो भी पढ़ा रहे हैं वो सब्जेक्ट छात्र के लिए उपयोगी होना चाहिए। सामाजिक पढ़ा रहे हैं तो सामाजिक हम क्यों पढ़ा रहे हैं, उससे सामाजिकता की भावना की विकास हो, नैतिक मूल्यों का विकास हो, बच्चों में सहयोग की भावना आए। भूगोल है तो भूगोल को पढ़कर छात्र मानचित्र का निर्माण कर सकेंगे, छात्र दूरी का ज्ञान कर सकेंगे कि और उस स्थान की स्थिति कैसी हो। तो उस सब्जेक्ट की उपयोगिता भी होनी चाहिए और उन्हीं सब्जेक्ट को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करना चाहिए और समय के अनुसार पाठ्यक्रम को बदलते भी रहना चाहिए कि किस सब्जेक्ट की वर्तमान में मांग है या कौन सा सब्जेक्ट अभी वर्तमान परिस्थितियों के लिए अच्छा है। तो उस विषय की उपयोगिता को देखकर उसे पाठ्यक्रम में सम्मिलित करना चाहिए। फिर जो भी अनुपयोगी विषय हो उन्हें पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं करना चाहिए। फिर विषय संबंधित संसाधन। जो भी हम पाठ्यक्रम में विषय ले रहे हैं उनसे संबंधित जो भी रिसोर्सेज है वो भी छात्र को उपलब्ध कराने चाहिए। ऐसा पाठ्यक्रम का निर्माण हो, जैसे विज्ञान है तो विज्ञान के लिए प्रयोगशाला हो, भूगोल है तो भूगोल के लिए प्रयोगशाला हो, खेल के लिए खेल का मैदान हो, कंप्यूटर है तो कंप्यूटर के लिए लैब हो, छात्रों के भौतिक संसाधन हो। तो सभी उस सब्जेक्ट से संबंधित सारे रिसोर्सेज भी छात्रों को उपलब्ध कराने चाहिए ताकि छात्र उसका अधिक से अधिक उसका ज्ञान को उपयोगी बना सके। फिर ये शिक्षण विधियाँ। फिर
प्रत्येक विषय की एक अपनी अलग अलग शिक्षण विधियाँ है। उन शिक्षण विधियों को ध्यान में रख के ही सब्जेक्ट को पाठ्यक्रम में जोड़ना चाहिए। साइंस को प्रयोग विधि से पढ़ाना चाहिए, प्रदर्शन विधि से पढ़ाना चाहिए। हिंदी है तो हम उसे आगमन निगमन आदि विधियों के माध्यम से पढ़ा सकते हैं। तो जो विधि जिस पाठ्यक्रम के लिए उपयोगी है वो उसे पाठ्यक्रम में सम्मिलित करना चाहिए। जैसे हम सामाजिक पढ़ा रहे हैं तो हम उनको पपेट वगैरह के माध्यम से भी बच्चों को उसका ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। जैसे सामाजिकता की भावना का विकास करना है, दहेज प्रथा का बताना है, उपभोक्ता का बताना है, तो हम उसमें से पपेट शो करवा के बच्चों का रोल प्ले करवा कर आदि ऐसी जो शिक्षण विधिया है उसको अपनाकर हम पाठ्यक्रम को निर्माण कर सकते हैं। फिर छात्र केंद्रित उपागम। छात्र केंद्रित उपागम ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें पाठ्यक्रम या करिकुलम का निर्माण करते समय हमें उन विषयों को लेना चाहिए और जिससे छात्रों का सर्वांगीण विकास हो। फिर हम जब जो विषय तो ले रहे हैं, लेकिन अब हम उसमें कौन से पाठ का चयन करें, कौन से प्रकरण का चयन करें जो छात्र के लिए अधिक उपयोगी हो, छात्र का उससे सर्वांगीण विकास हो, उसे पाठ्यक्रम में सम्मिलित करना चाहिए। जैसे हम विज्ञान ले रहे हैं तो विज्ञान विषय का क्या उपयोग है, फिर इससे छात्रों में कौन कौन से गुणों का विकास हो सकता है। छात्रों के लिए खेल कूद भवन आदि का निर्माण करवाना चाहिए और शारीरिक स्वास्थ्य वगैरह उनका समय समय पर छात्रों की जांच करवानी चाहिए। फिर एक छात्र केंद्रित शिक्षा। दूसरा छात्र केंद्रित शिक्षा, स्टूडेंट बेस्ड लर्निंग। जो भी पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाए या लेसन सम्मिलित करते हैं उसमें छात्रों का ध्यान में रखकर ही निर्माण करना चाहिए। उसमें छात्रों की जैसे मनोविज्ञान है, उनकी शिक्षण विधियाँ है, विषय का उपयोग है, सभी कुछ ध्यान में रखकर छात्र को ध्यान में रखकर ही पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए और उन्हीं विषयों को सम्मिलित करना चाहिए। पाठ्यक्रम जैसे कक्षा के अनुसार, बच्चों की आयु के अनुसार निर्धारित करना चाहिए। छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए अच्छी रोचक बुक का निर्माण करना चाहिए, छात्रों को देखकर उसमें इंटरेस्ट पैदा होवे, तो ऐसे पाठ्यक्रम को सम्मिलित करना चाहिए। फिर ये छात्रों की क्रियाशीलता एवं रुचि को महत्व। इस पाठ्यक्रम में हमें ऐसे विषय सम्मिलित करने चाहिए जिसमें छात्रों की क्रियाशीलता विकसित होवे और उनकी रुचि बढ़े। सबसे पहले छात्रों की रुचि का ध्यान में रखना चाहिए, बच्चों की रुचि का पता लगाना चाहिए, रुचि को जानकर ही पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए कि इस स्तर के बच्चे हैं, इस आयु के बच्चे हैं, तो इनमें क्या रुचि होगी, उसी के अनुसार उसे पाठ्यक्रम में सम्मिलित करना चाहिए। और हर सब्जेक्ट ऐसा हो जिससे में छात्रों की एक्टिविटी बढ़े, उसे एक्टिविटी बेस्ड बनाना चाहिए, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो। इतिहास है तो इतिहास में हम कैसे छात्रों को एक्टिव बना सकते हैं, उसका इंटरेस्ट पैदा कर सकते हैं। छात्रों को हम उस फील्ड सर्वे करवा कर वहाँ उस ले जाकर हम इतिहास विषय के प्रति उसमें अच्छी भावना विकसित कर सकते हैं। हम अच्छी उन्हें प्रेरणादायक कहानी घटना सुनाकर भी छात्र को इतिहास के प्रति हम रुचि उत्पन्न कर सकते हैं और उसमें एक्टिविटी उसे बना सकते हैं। तो हर विषय की प्रकृति के अनुसार उसमें एक्टिविटी डालनी चाहिए और बच्चे का इंटरेस्ट को ध्यान में रखना चाहिए। कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि उसको सिर्फ हम व्याख्या विधि से ही पढ़ाएं। फिर जैसे है हिंदी है तो हिंदी में बच्चा कैसे क्रियाशील रह सकता है, हम पाठ्यक्रम में क्या सम्मिलित करें जिससे बच्चा हिंदी में भी एक्टिव हो जाए। हिंदी में सिर्फ हम उसे जैसे हम व्याख्या ही नहीं देखें, बोले ही नहीं, बल्कि हिंदी के लिए हम छोटी छोटी जैसे श्रुति लेके बच्चे की कक्षा और आयु के अनुसार हम विभिन्न प्रतियोगिता करा दे या छोटे मोटे टेस्ट लेकर भी बच्चों की क्रियाशीलता को हम डेवलप कर सकते हैं। हिंदी में हम जैसे बच्चों को श्रुति लेख करवा सकते हैं, निबंध लिखवा सकते हैं, छोटी मोटी हम वाद विवाद प्रतियोगिता करा सकते हैं जिससे उसमें आलोचनात्मक तर्क का
विकास हो और छात्रों की क्रियाशीलता बढ़े, इस तरह से पाठ्यक्रम में उसे सम्मिलित करना चाहिए। फिर कौशलात्मक विकास, छात्रों का स्किल डेवलपमेंट हो ऐसा भी पाठ्यक्रम में सम्मिलित करना चाहिए। छात्र की जैसे ड्राइंग में उसका कौशल विकसित हो, हस्तकार्य में कौशल विकसित हो, संगीत में हो, सामाजिक में हो, तो हर सब्जेक्ट से छात्र में कौशल का निर्माण हो ऐसा पाठ्यक्रम में सम्मिलित करना चाहिए। हर सब जैसे भूगोल में हम मैप पढ़ा कर या मैप बनवा कर और उसे भरवा कर छात्र का हम स्किल का डेवलपमेंट कर सकते हैं। छात्रों को हम विभिन्न मैप बनवा कर, सारणी बनाकर छात्र के कौशल का हम विकास कर सकते हैं। और स्कूल में हम छात्रों के जैसे ड्राइंग, पेंटिंग, वाद विवाद आदि प्रतियोगिता करवा कर भी हम बच्चों की स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं। छात्र में अंतर्मुखी ही नहीं रह जाए, छात्र अंतर्मुखी नहीं रह जाए, बल्कि उसमें वो बहिर्मुखी हो, वो सभी छात्रों के साथ समायोजन कर सके, ऐसा इस पाठ्यक्रम में सम्मिलित करना चाहिए। मतलब कि स्टूडेंट के ऑल ओवर छात्र का विकास हो ऐसा पाठ्यक्रम में सम्मिलित करना चाहिए। फिर सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट भी पाठ्यक्रम के माध्यम से हम कर सकते हैं। सोशल डेवलपमेंट के लिए हम बच्चों में कोई भी कार्य दे तो हम उसे ग्रुप डिस्कशन कराए कर हम उसमें सामाजिकता की भावना का विकास कर सकते हैं। छोटे बच्चों की कक्षाओं में हम नैतिक शिक्षा को लागू करके भी हम उनमें सामाजिकता की भावना का विकास कर सकते हैं। तो पाठ्यक्रम बनाते हैं हम, जब कोई भी लेसन प्लान बनाते हैं हम, तो बीच में ऐसे एक्टिविटी बेस्ड बच्चों के लिए क्वेश्चन डालने चाहिए जिससे बच्चे की सामाजिकता की भावना का विकास होवे। फिर वैज्ञानिक दृष्टिकोण। अब छात्र इतना पढ़ने के बाद छात्रों में एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का भी विकास हो, इनको भी ध्यान में रखकर हमें पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। वह किसी भी घटना या तथ्य को उसको रूढ़िवादिता की तरह ही नहीं देखे, बल्कि उसमें कुछ एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी उसका विकसित होना चाहिए। जैसे सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण आदि के बारे में जो लोग भ्रम पाल के रखते हैं वो उनका दूर हो जावे और उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होवे। तो छात्र का ध्यान में रखते हुए ही एक पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए जिससे छात्र का अधिक से अधिक उसमें विकास हो सके। धन्यवाद।